야, 정국아 이거 봐. 정국아 이거 봐. 오케이. 그거 뭔데? 돼? 네, 보여? 답 나온다니까. 원래 고등학교가 더 큰 거 아니야? 고등학교가? 골든 예. 아이고. 태어나서 2조 달라 하였느냐 하지 말고 잘 어울린다. 와 진짜 저 나무까지 들어가니까 한치의 혈수도 없이 시켜드리게 싸웁니다. 한치의 혈수도 없이 시켜드리게 싸웁니다. 장난치 넣는 데만 30초. 웃으면 수염 떨어져. Look at someone and wonder what is going on inside their head. 그래도 빠르게 타다닥. Fishy, why are you sleeping? 말 그대로 구글링을 할 수밖에 없습니다. 정답! 한 문제 가겠습니다. 야너 큰게 아니야 큰게 아니야 너. 야. 아쉽네요. 야, 이거 진짜 이겼다. 아쉽네요. 야, 이거 진짜 이겼다. 아, 네. 그걸 모르네. 야, 맨날 말했잖아. 곱창성. 그래. 곱창성은 보여줘? 응? 어때? 그렇지. 5 minutes later. 형씨, 평가해 주시죠. 형씨, 두 번째 그림입니다. 수고하셨습니다. 열심히 해라. 응. 전국위권 걸리고 싶지. 전국위권 걸리고 싶지. 잘 자요. 잘 자요. 청년 경찰? 자! 이걸 쉬고 있으면 돼. 쉬고 있으면 돼. 1번 누구야? 1번 정혁이. 얼마?
일단 세팅은 10분 정도. 1인당 몇 분? 자, 이번부터 전화할게요. 나까지 맞게 생겼어요. 진짜 아니라니까? 방금까지 열정이 없었는데 공장 때문에 생긴 거야, 혹시? 생겼어요. 얘 빼요. 진짜 아니라니까? 나 진짜 어폐 안 해. 나 진짜 어폐 안 해. 야. 이거 만든 거예요? 아, 그래요? 예. 보고 있나? हाँ थे बेटा, वो ऐसे परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ मॉम, मैं अभी फोन देती हूँ। आप एक सेकंड रुकोगे, मैं इसे चुप करवा दूँ, बहुत हो रहा है। ते बेटा कहाँ पर हो, बेबी को चुप करवाओ। हाँ डैड, मैं बस उसे चुप ही करवा रही हूँ, वो कॉल आ गया था। हाँ डैड, मॉम का कॉल आया है, ये लो आपसे बात करना है मॉम को। क्या सच कह रहे हो? जिन का कॉल आया है? जिन तुम भी ना ऐसा क्यों करते हो, बिना बताए मुझसे चली गई। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा हूँ। कैसी हो? मुझे माफ कीजिए, मेरा फोन खो गया, मिल ही नहीं रहा है। जिन, जब तुम घर से बाहर जा रहे थे एक बार तो मुझसे कॉल करके पूछती ना कि मैं जाऊँ या नहीं। तुम ऐसे बिना पूछे कैसे जा सकती हो? तुम्हारा इतना ही जाने का मन था तो मुझे एक बार कॉल कर देती, हम दोनों साथ में चलते तुम्हारे घर। आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। भाई ने कहा कि उन्होंने आपसे पूछा है। क्या जिन, तुम भी? अगर मुझे पता होता कि तुम जाने वाली हो तो क्या मैं तुम्हें अकेले जाने देता? कभी भी नहीं। मुझे माफ करना, मैंने आपसे नहीं पूछा। मुझे मिस कर रहे हो क्या आप? हाँ तो तुम ही बताओ और मैं क्या करूं? तुम्हें मिस करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता मैं। बस जिन, अब वापस आ जाओ, मैं नहीं रह पा रहा। तुम्हारे बिना घर अजीब सा लग रहा है। जिन, तुम घर पे गई, किसी ने तुम्हें डांटा तो नहीं ना? किसी ने कुछ बोला तो नहीं ना? हाँ नहीं, सब लोग खुश थे। बहुत सालों बाद देखा ना मुझे, और मुझे भी अच्छा लगा। अब क्यों चुप हो? अभी रो। जितनी देर मैंने बात की उतनी देर तक रोया। आप मेरी फिक्र मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ओके बस करो बेबी, मत रो। मम्मा ने गोद में ले लिया है ना अब। डैड आप एक काम करो, आप मेरा फोन लेकर अपने रूम में चले जाओ, क्योंकि ये रो रहा है बहुत। आपको बात करने नहीं देगा, डिस्टर्ब हो रहा है आपको। जाइए। तुमने सही कहा थे, इसका ध्यान रखना। ओके फिर आराम वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। जिन प्लीज वापस आ जाओ। इतनी जल्दी? तुम्हें पता है इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुन के कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, बहुत मिस कर रहे थे क्या मुझे? हाँ जिन, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। जल्दी आ जाऊंगी। अब आई हूँ तो कुछ दिन तो रुकूंगी ही। पर हाँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दोगे। मुझे पता है इतनी आपका पूरा ध्यान रखेगी। तो हाँ, खाते पीते रहना और मेरी याद में खाना मत छोड़ देना। समझ में आई बात? हाँ जिन, मैं सब समझ गया। बस जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। डैड, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। क्यों चाहिए दोंग्युन? मैं परेशान हूँ बहुत। क्या करोगे तुम? ये लो डैड, ये कुछ पेपर्स हैं, पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है तो। पहले दिखाओ मुझे। हाँ क्यों नहीं डैड, ये लीजिए, आराम से देखकर बताना और साइन कर देना। और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो डैड, ये सब कुछ आप मेरे नाम करने वाले हो। और हाँ, इसका थोड़ा हिस्सा मामू को भी जाता है। और हाँ डैड, वो कंपनी भी जो आपने जंकू को सेपरेटली दी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो डैड, ओवरऑल देखा जाए तो ये सब कुछ अब मेरा हुआ, क्योंकि पेपर्स बन चुके। आप बस साइन कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना दोंग्युन? क्यों क्यों डैड, मेरा दिमाग क्यों खराब रहेगा? अभी तो मेरा दिमाग सही ठिकाने पे आया है डैड। तुम जंकुक और जिमिन मेरे बच्चे हो। तुम तीनों के बीच में पार्शियलिटी कैसे कर सकता हूँ? जो मिलेगा तीनों को बराबर मिलेगा। समझ में आई बात? और ये जो बच्चों वाली हरकतें है ना, बंद कर दो। ये बच्चों वाली हरकतें नहीं है डैड, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी समझता हूँ सारी बातें। और मुझे अब ये पता चल चुका है कि आप सब कुछ जंकू को दे दोगे और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दोंगिन पागल मत बनो, चले जाओ यहाँ से। कुछ भी नहीं कर रहा मैं ये सब, ठीक है ना? फालतू की बकवास मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारा, सब कुछ मेरा ही है। समझ में आई बात? मुझे पता था अच्छे से डैड, आप साइन करने के लिए तो मानने वाले नहीं हो जल्दी से, पर उसके लिए मैंने पहले ही सोच रखा था। अगर आपको मॉम चाहिए
तो प्लीज साइन कर दो वरना मॉम नहीं आएंगी घर वापस। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और वैसे भी डैड, अब आप मॉम को भूल ही जाओ क्योंकि अब वो वापस आने वाली नहीं है, मामू के घर चली गई वो। पर हाँ डैड, अगर आप इन पेपर्स पे साइन कर दो तो मैं सोच सकता हूँ कि मॉम को घर वापस लाना है। मैंने तुम्हारे जैसा बेटा आज तक नहीं देखा है। तुमने अपनी मॉम को अपने डैड से अलग कर दिया सिर्फ इन प्रॉपर्टीज के लिए। तुम अपने मन में हमारे लिए इतना जहर लेकर घूम रहे थे, मुझे पता नहीं था। अब मुझे बात समझ में आ रही है, तुम और तुम्हारा वो मामा मिले हुए हो एक दूसरे से। आई एम सो सॉरी डैड, पर मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुझे भी तो मेरा फ्यूचर देखना है ना, और पैसा है ही ऐसी चीज जो खून के रिश्तों में भी जहर घोल दे। पर हाँ डैड, आप इस पे साइन कर दो, आपके लिए यही सही होगा। घर में सब बिल्कुल नॉर्मल चलेगा, बस आप ये सब साइन कर दो। इतना कहकर डोंगिन वहाँ से चला जाता है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। मुझे जिस बात का पहले से डर था, आज वो बात मेरे सामने आ गई है। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने जिन को वापस लाने के लिए पेपर साइन कर दिया तो जंकुक और जिमिन के साथ नाइंसाफी होगी, और अगर मैंने नहीं किया तो जिन को मैं वापस नहीं लेकर आ पाऊंगा। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। अचानक से सब उलझ कैसे गया? भैया मुझे घर जाना है, वो बहुत ही याद कर रहे हैं मुझे। क्या जिन, अभी एक ही दिन हुआ है तुम्हें? आई नो भैया, मैं जानती हूँ मैं इतने सालों बाद घर वापस आई हूँ, मुझे रुकना चाहिए, पर क्या करूँ, वो भी तो मेरा घर है, वहाँ भी तो मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। मुझे माफ करना मेरी प्यारी बहन, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। एक्चुअली क्या बात है ना कि तुम इतने सालों बाद आई हो, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें भेजने का। मैं समझ सकती हूँ भैया, पर क्या कर सकते हैं, अब मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। सबसे मिल लिया, बहुत अच्छा लगा। मैं समझ सकता हूँ जिन, पर तुम्हें मैं जाने नहीं दे सकता। एक्चुअली क्या है ना, तुम इतने सालों बाद आई हो, मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें भेजने का। प्लीज कुछ दिन रुक जाओ, फिर चली जाना वापस तुम। मुझे इस बारे में उसके भाई से बात करनी पड़ेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई जिनको कैद करने की। अच्छा हुआ इसका खुद ही कॉल आ गया, मैं खुद करने वाला था इसे कॉल। तो बताओ आर्यन, क्या कर रहे हो? हाँ, तुमसे बात करनी है मुझे। ओह, तो तुम्हें मुझसे बात करनी है? तो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, जिनके बारे में? ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के साथ ऐसा करने की? हाँ, मेरे बच्चों के बीच में तुमने जहर घोल दिया। बचपन से लेकर आज तक तुम ही हो ना वो जिसने डोंगिन को जंगू के खिलाफ भड़काया है। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? हाँ, क्या मिला मुझे ऐसा करके? सुकून मिला है, तसल्ली मिली है दिल को। मुझसे फालतू बकवास मत करो, साफ साफ बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? वैसे एक बात कहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह देखकर, तड़पता हुआ देखकर। मेरी बहन के लिए तड़प रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह मैं भी तड़पा था। तुम्हें पता भी मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता था, और तुमने मुझे उससे दूर कर दिया। मेरी बहन के लिए तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं थे, और मेरी बहन ने पता नहीं तुमने ऐसा क्या देखा। मेरी बहन को आज तक किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा जितना उसे तकलीफ तुमसे शादी करके मिली है। तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसे भेज दो वापस घर। कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं जिनको वापस नहीं भेजने वाला। तुम डोंगिन के प्रॉपर्टीज पेपर पे साइन करो या ना करो, पर जिन यहाँ से तुम्हारे घर वापस नहीं जाएगी। तुम पागल इंसान हो। तुम अभी तक जिन और मुझे अलग नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाओगे? अभी तक नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो कर दिया ना। जो तुम ये सब कर रहे हो ना, तुम्हारी बहन तुमसे नफरत करेगी, नफरत। मेरा छोटा बेबी, कितने प्यारे हो तुम, है ना? मैं भी, आपके मम्मा पापा तो आपका नाम रख नहीं रहे हैं, मैं ही रख देती हूँ आपका नाम, है ना? तो तुम अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो? मैंने पहले से सोच रखा था। देखो, तुम्हारे मम्मा का ते और तुम्हारे पापा का कुक। ते कुक कैसा नाम रहेगा? तुम्हारे मम्मी और पापा का मिक्स नेम है ये, ते कुक। कितना प्यारा लग रहा है ना? ते, क्या कर रही हो?
बहुत बिजी लग रही हो, क्या कर रही थी? डिनर बना रही हूँ, डिनर। ओह, अच्छी बात है। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक नई खबर भी लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है, बहुत जल्दी ये सब कुछ मेरा होने वाला है, सब कुछ। और हाँ, वो कंपनी जो तुम्हारा हस्बैंड संभालता है, वो भी मेरी होने वाली है। जैसे मेरा ये सब कुछ होगा ना, तुम्हारे हस्बैंड को धक्के मार के मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे एक बात बोलूं, ज्यादा खुश होने से खुशियां चली जाती हैं। इतना भी हवा में मत उड़ो कि सीधा जमीन पे गिरो। मैंने तो अपनी उड़ान कब का भर दी थी, मंजिल तो मुझे अब मिलेगी। और हाँ, तुम्हें बुरा लग रहा है तो मेरे लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए लगना चाहिए, क्योंकि बेचारा वो तो सब कुछ खो देगा। घर, प्रॉपर्टी, कंपनी, जिसको बढ़ाने के लिए उसने सब कुछ अपनी दिन रात एक कर दिए। पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये सब कुछ मेरा है। जंकुक को मैं इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। बच्चे मॉम डैड, उनका क्या है, वो तो साथ में रहकर खुश रहेंगे। और जिमिन, वो अपने घर चली जाएगी। पर बच्चा सिर्फ मैं, इन सबका अकेला मालिक। और हाँ, तुम्हारा बेबी, उसे भी जंकुक के साथ में भेज दूंगा। पर हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास ऑफर है, तुम मेरे साथ रुक सकती हो। अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को छोड़ दो, क्या उनके पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? यहाँ मेरे साथ रहो। तुम्हारे जैसे खूबसूरत इंसान को मैं रोड पे तो नहीं रहने दे सकता ना। एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लो, तुम अगर आखिरी भी दुनिया में बचते ना, तभी मैं तुमसे शादी नहीं करती, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान से शादी तो क्या मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं? चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और ऑफर है, तुम अपने बेबी को भी रख सकती हो, मैं उसे भी संभाल लूंगा। तो अब बताओ क्या सोचना है तुम्हारा? अगर मेरा हस्बैंड मुझे रोड पर भी रखेगा ना, तो मैं खुशी खुशी रह लूंगी, पर तुम्हारे साथ मैं इस महल में नहीं रह सकती। और हाँ, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चले जाओ यहाँ से, वरना मैं खींच के तुम्हें एक मारूंगी, पछताओगी ते तुम। डैड, आप बिजी तो नहीं हो ना, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? डैड, डोंगिन ने आज मुझसे ऐसा कुछ कहा कि बिलीव नहीं हो रहा है। ते मैं बहुत परेशान हूँ, उसने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। डैड, मैं समझ सकती हूँ अभी आपको कैसा लग रहा है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका जो मन करे आप वही करना। मैं और वो बस आपको और मॉम का प्यार चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि डोंगिन सही कह रहा है तो आप वैसे ही कीजिए, आपको जो सही लगता है वही कीजिए, हम आपके साथ हैं। ते बेटा, आज तुम्हें पता है डोंगिन ने क्या किया? मैं बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। आई नो डैड, मुझे पता है वो कुछ भी कर सकता है, वो ऐसा ही है। आज उसने मुझे जिन से अलग कर दिया। एक बेटा अपने मॉम डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप आ गए, आज लेट हो गया। हाँ, एक जरूरी मीटिंग करनी पड़ी, उसकी वजह से रुकना पड़ा। हाँ, आपको देखकर पता चल रहा है बहुत थके हुए हो, है ना? हाँ ते, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं, मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही, नींद आ रही है बहुत। हाँ, आपको आराम करने की बहुत जरूरत है, सो जाओ। हमारा बेबी सो गया क्या? हाँ, अभी सोया। और हाँ, अब आप इसे बेबी मत बोलो, आपकी प्यारी बहन ने इसका नाम रखा है, टेकुक नाम रखा है उसने इसका। टेकुक, यानी कि ते तुम्हारा और कुक मेरा, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, टेकुक। टेकुक, बहुत प्यारा नाम रखा है उसने। अच्छा चलो इसे लिटा दो, तुम भी थक गई होगी ना। मेरा प्यारा बेबी टेकुक सो गया। टेकुक तो सो गया, अब कुक की बारी है। क्या मतलब है आपका? सो जाओ, थक गए हो अब आप। मेरी थकान तो तुम ही मिटा सकती हो।
अच्छा हुआ आप मुझे यहीं दिख गए। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन जिन, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे कहो। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, एक्चुअली मुझे घर जाना है अब। पर इतनी जल्दी क्यों जिन? थोड़े दिन और रुक जाओ फिर चली जाना, मैं खुद छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं भैया, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ये मेरा अब घर नहीं है, अब मेरा घर वही है जहाँ मेरा हस्बैंड है, जहाँ मेरे बच्चे हैं। आप समझ रहे हो ना भैया मैं क्या कह रही हूँ? माफ करना मेरी प्यारी बहन जिन, पर अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। एक्चुअली क्या है ना जिन, मैं तुम्हें नहीं भेजना चाहता। अब तुम इसी घर में हमारे साथ दोबारा रहोगी, बिल्कुल पहले की तरह जैसे रहते थे। भैया क्या कह रहे हो, मजाक मत करो। मामू बिल्कुल सच कह रहे, मजाक नहीं कर रहे वो। डॉगिन तुम यहाँ पर, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस आपसे मिलने आया था और आपको कुछ समझाने कि अब आप मामू के साथ ही रहिए। अब आपको घर आने की जरूरत नहीं है। मामू यही चाहते थे स्टार्टिंग से कि आप उनके साथ रहो दोबारा इसी घर में। बेटा डॉगिन तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मुझे तो लगा तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए हो, घर वापस ले जाने के लिए। माफ करना मेरी प्यारी बहन, पर अब तुम अपने हस्बैंड के पास वापस नहीं जा सकती। अब तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा हमेशा। मैं जानता हूँ मॉम, आप मेरी बातें सुन के बहुत हैरान हो गई हैं, पर यही सच है।